इनमें जाने से पहले एक शेर सुनूंगा आपसे, कोई आपकी पसंद का। बेबे ने था कहा उचेचा, आप जैसे कामों को देखते हैं ना। बेबे ने कहा, बेबे ने था कहा उचेचा, शाम से पहले लौट आमी। ओके। काम पे लानत भेजी काका, काम से पहले लौट आई। इसी शेर के साथ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताहा अली। ताहा, आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप, वेरी नाइस। आपको सवाल करेंगे सर से। सर आप कलम से तो खेलते हैं, कभी किसी के दिल के साथ खेला है आपने? स्टूडेंट लाइफ में जिस मैंने स्टूडेंट लाइफ गुजारी है ना, उसमें ईमानदारी की बात है, ये कभी ख्याल ही नहीं आया था कि ये दिल नामी कोई चीज़ है, क्योंकि हमारा दिल उस वक्त ज़माने में कुछ और करता था, लड़ाई को, दंगा फसाद को, इन चीज़ों को। तो जो किया वो हमने ज़िंदगी में किया है, उसके बाद शादी हो गई। आपका दिल मेरे ख्याल मैक्सिमम एसएचओ के साथ ही लगा होगा सर, जितना आप खाने रहे हो एसएचओ में। बहुत वेरी नाइस। अच्छा, एसएचओ से मुझे याद आ गया। आता हो बस ये हो, हाँ बस ये हो। एसएचओ से याद आया कि एक्चुअली वो जो जाहिर है थाने आना जाना स्टूडेंट लाइफ रोज का था, स्टूडेंट की वजह से रोज का नहीं, हफ्ता भर था। हफ्ता भर, हाँ जी, हफ्ता भर था। तो हुआ ये कि एक बार कोई यूनिवर्सिटी में हालात बड़े ख़राब थे, तो उन्होंने कहा कि यार यूनिवर्सिटी में हालात बहुत ख़राब हैं। उस ज़माने में क्लासरूम वगैरह तो होती नहीं थी। उस ज़माने में ये होता था कि पिस्तौल शिस्तौल हो गया, ये खंजर वंजर हो गया पिस्तौल। तो उन्होंने कहा यार कुछ किया जाए। तो हमने मोटरसाइकिल उधार ली। मोटरसाइकिल उधार लेके तो हम चल पड़े। शराफत है, वरना आप छीन भी सकते थे। नहीं, छीन ले इसलिए नहीं था कि वो पुलिस हमारे पीछे थी। अच्छा, ऑलरेडी पीछे। तो उस वक्त ज़्यादा पड़े जाने का इम्कान था ना। ठीक। तो बहरहाल हम चले गए, तो हमने इकट्ठा करने शुरू कर दिए पिस्तौल दोस्तों से। ठीक। तो हमारे एक दोस्त के पास, जिसके पहले के पास गए, तो उसने हमें एक पिस्तौल भी दिया और उसके बाद उसने हमें एक चादर भी दे दी, ताकि इसमें रुमाल बड़ा था, उसमें डालते रहे। ठीक है। तो वो गठड़ी बन गई, असली गठड़ी बन गई। अब जब पहुँचे यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस के दरमियान में थे, तो एसएचओ जो थाना सदर थे, मुझे अभी भी उनका नाम याद है, जमशेद आलम मरहूम, बात हो गए हैं, वो उस वक्त वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने रोक ली। जब रोकी तो मुझे देखा, उन्होंने कहा अच्छा खालिद मसूद साहब अंदर बैठे हैं। कहता काका यदि तलाशी लै। उतार लिया। अब मेरी तलाशी, अब गठड़ी हमने अंदर रख दी, सारे उतर के नीचे आ गए। गठड़ी पड़ी हुई है, गठड़ी पड़ी हुई है। वापस आ गई, तलाशी ली। उसने कहा जी कुछ नहीं। उसने कहा तुम ठीक तलाशी नहीं, मैं लेता हूँ। उसने मेरी तलाशी ली, कुछ भी नहीं था, गठड़ी पड़ी है। वाह। फिर उसके बाद हमने कहा अच्छा, उसने कहा जाओ। अब हम बैठ गए। जब बैठे तो उसने गठड़ी उठा के, जो हमारे दोस्त था ख्वाजा, उसने गोद में रखी। तो अचानक एसएचओ को उसको ख्याल आया। उसने कहा ऐसे गठड़ी की है। इतना बंदा एकदम, जब किसी आखिरी स्टेज पहुंच जाए बंदा एकदम दिलेर हो जाता है। हाँ सही है। तो मैंने कहा यार अगर पकड़ा ही गया हूँ अब, तो कम से कम अब झूठ तो बोलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो दिलेरी से पकड़े जाए, आपने कहा। तो उसने कहा ऐसे गठड़ी की है। मैं कहा मिर्जा साहब ये पिस्तौल आने। अच्छा, आपने सीरियस कहा? सीरियस। मैं कहा पिस्तौल आने बखामा। आगे से पता क्या कहता है? कहता है अज ताड़े कोल चीज़ कोई ना, तो तेनू मस्खरियां सुझियां हुई ने। क्या बात है, बहुत अच्छा। अगला कौन है? आपका क्या नाम? सुफियान सरफराज। सुफियान क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल जी। मेरा सर से एक क्वेश्चन नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। बताओ। कि आप मेरी तरफ से मेरी मंगेतर के लिए एक शेयर अर्ज कर देंगे? ताबश, अगर मेरे शेर के बाद इसकी मंगनी टूट गई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि हुई कैसे, मुझे तो ये परेशानी है। नहीं, किस बात पे कि इंजीनियर होते हुए मंगनी हो गई। बताइए। अच्छा बताइए, बताओ सर, शेर बताओ। वो एक पुराना 3 शेर है कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। वाह। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। अब्बा कहाँ से लब्बा था? वाह। हरियाण थे। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफ़ी लोग की मन्नतें मांगने पहुँचे। पिछले बरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था।
बहुत आला भाईजान। ये बच्चे की मंगनी रिस्क पे है। मंगनी आप बिल्कुल एच पे रिस्क पे है, बिल्कुल रिस्क पे। सुफियान बेटा, अल्लाह आपको आफाका दे। कोई काम खुद भी किया करो अपने मंगेतर के लिए। उधार पे चीजें ले रहे हो, आप शेर सुना दें, आप बात कर लें, आप रिश्ता भिजवा दें। वाह, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? हाय कर्शद। हाय का, आप क्या करती हैं? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। अरे माशाल्लाह, करिए कुछ कीमियाई सवाल। सर क्वेश्चन ये है कि जो आजकल के मॉडर्न शायर हैं उनका उर्दू तलफ़ुज़ ख़राब होने के साथ साथ वो जो शायरी करते हैं वो रोमन उर्दू में करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि लाइक वो सही कर रहे हैं या? सवाल ये है कि आजकल के जो शायर हैं, बहुत शायरी हो रही है आजकल और नौजवान नस्ल काफ़ी शायरी में इन्वॉल्व भी है। पुराने शोरा जो है, थोड़े सीनियर शोरा, वो उनको किस नज़र से देखते हैं? जो हमारे पुराने जितने भी शोरा थे ना, उनका जो बैकग्राउंड है ना, वो फारसी के साथ जुड़ा हुआ था। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं ये समझता हूँ कि जिनका फारसी के साथ मामला जुड़ा हुआ था, उनको शायरी में मतलब ग़िनायत भी थी और शायरी में कैनवस भी उनका बहुत बड़ा था लिंग्विस्टिक्स के एतबार से। ठीक है। तो जाहिर है अब सूरत हाल ये है कि वो उर्दू स्क्रिप्ट जो है वो इस फ़ोन ने ख़राब किया। कई फ़ोन में, बहुत से फ़ोन है जिनमें उर्दू फ़ोन है नहीं, हाँ। या उसको टाइप करते उनको दिक्कत होती है, तो वो उर्दू में कर रहे हैं, उर्दू को इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो उसमें मुझे एक शेर याद आ गया, मेरा नहीं है, वो हमारे दोस्त सलीमी साहब मरहूम, उनका है, ये पंजाबी में शेर है। कहते हैं ओदी लज कोई नहीं, ओदी पत कोई नहीं, ओदी परख पछाण सियाण कोई नहीं, ओदे बख्त दा तख्त बुलंद कोई नहीं, ओदा मान तरान गुमान कोई नहीं, डक्कां डोलियां वांग ओ लगी फिरदी, जिस कौम दी खास जबान कोई नहीं, माँ बोली दा मान वधा प्यारे, दानिशमंद दे तू अनजान कोई नहीं, कल नू कवे ना कोई जबान वाला, बेजबानिया तेरी जबान कोई नहीं। बहुत